वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 34 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी केंद्रों का एक प्रमुख काम विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी तकनीकों को खोज निकालना है जो हमारे साधनों के अनुकूल हो। मैं दूसरों से कुछ सीखने या कोई जानकारी उधार लेने के विरुद्ध नहीं हूँ। एक विश्व की कल्पना के साकार होने पर अंततः प्रत्येक देश अन्य देशों की सर्वोत्तम उपलब्धियों का लाभ उठाएगा, लेकिन दूसरों से कुछ लेने पर हमारी सृजनात्मक जिज्ञासा तीव्र बननी चाहिए और हमें कुछ उपलब्धि का आभास मिलना चाहिए। उससे हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि और उदासीनता की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। औसत भारतीय के सामने बहुत सी समस्याएं हैं जो विशिष्टतः हमारे ही यहाँ की समस्याएं हैं और इसीलिए उनका समाधान बाहर से आयातित जानकारी के द्वारा नहीं हो सकता। जब तक हमारे युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर अपनी जिम्मेवारी के प्रति सचेत नहीं होंगे, तब तक इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नहीं मिल सकती, लेकिन बहुतों को राष्ट्र की कृतज्ञता प्राप्त हो सकती है। विज्ञान के इतिहास से पता चलता है कि बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज विशिष्ट व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के दौरान की गई। इसका एक प्रमुख उदाहरण है लुई पाश्चर, जिसने फ्रांस के अंगूर उगाने वालों की सहायता देने के क्रम में अपनी खोज की। राष्ट्र को आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें बताए कि इस्पात या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कम करके कैसे काम चलाया जाए, मशीनों का रखरखाव कैसे हो और उनको किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से काम में लाया जाए। हमें उन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है पानी को जमा करने और बचाए रखने के नए उपाय अपनाने हैं तथा ऐसे सीधे साधे कृषि उपकरण निकालने हैं जिनकी मदद से छोटे छोटे भूखंडों की उपज बढ़ सके। अगर हम यह सीख जाएं कि स्थानीय साज सामान और क्षेत्र विशेष की जलवायु तथा भौगोलिक बनावट के अनुकूल आवासों आदि के निर्माण के डिज़ाइन कैसे उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो इससे न केवल खर्च में बचत होगी बल्कि प्रबंध कुशलता भी बढ़ेगी। प्राकृतिक परिवेश को संतुलित बनाए रखने के लिए भी यह सब ज़रूरी है। हमारे इंजीनियर भले ही गगनचुंबी अट्टालिकाएं बना सकते हों और इस बात पर उल्लासित अनुभव करें कि मुंबई पश्चिमी शहरों का ही एक नमूना है, परंतु क्या हमें यही सब चाहिए? क्या हमें नए शहरी और ग्रामीण समाजों के लिए नई नई किस्म के लाखों मकानों की आवश्यकता नहीं है? एक साहित्यकार अपनी पुस्तक की रचना आप करता है। एक सृजनात्मक वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद केवल नकलची नहीं है, उसे मौलिक उपलब्धि करनी चाहिए। विदेशों में ऐसे संस्थान उद्यमशीलता और प्रबंध कौशल के स्रोत रहे हैं। हमारे यहाँ की परिस्थितियों में उद्यमशीलता वह गुण है जो उत्पादन प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों को संलग्न करता है और साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक क्षमता में भी लगातार सुधार करता जाता है। राजनीतिज्ञों और प्रशासकों को तकनीकी शक्तियों और समस्याओं की
अधिक गहरी जानकारी रखने की आवश्यकता होती है। स्टॉप।